ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 285 के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। एक दो शब्द छोड़कर आया है आगे कि न एतत् एवं। ठीक है, तो देखिए न एतदेवं एवं ही सति यदन्तः समाहितं द्यावा पृथिव्यादि तत् अन्वेष्टव्यं विजिज्ञासितव्यं च उक्तम स्यात् इत्यादि। तो बात यह चल रही है कि प्रथमाध्याय तृतीय पाद और इस तृतीय पाद का यह 5वां अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है दहराधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरोस्मिन् अंतः आकाशः इत्यादि। इस वाक्य में आया हुआ शब्द जो दहराकाश, उस दहराकाश शब्द का क्या अर्थ है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तब पूर्व पक्षी ने कहा था कि दहराकाश शब्द का अर्थ भूताकाश है, क्यों वहाँ दहराकाश शब्द का अर्थ जीव है। किंतु सिद्धांतियों ने उन दोनों भी बातों का खंडन किया कि दहराकाश शब्द का अर्थ न तो भूताकाश है और दहराकाश शब्द का अर्थ न तो जीव है। फिर कौन है दहराकाश शब्द का अर्थ? तो सिद्धांतियों ने बताया कि दहराकाश शब्द का अर्थ है परमात्मा, ब्रह्म, ये अर्थ है। तो पूर्व पक्ष ने कहा कि दहराकाश शब्द का क्या अर्थ है या दहराकाश शब्द के बारे में विचार करना तब संभव होगा जब दहराकाश में अन्वेष्टव्यत्व विजिज्ञासितव्यत्व सिद्ध होगा। किंतु मूल बात यह है तो क्या दहराकाश में अन्वेष्टव्यत्व और विजिज्ञासितव्यत्व ही नहीं है, क्योंकि उस विचार विषय वाक्य में दहराकाश को बताने के बाद आगे पद आया है क्या कि तस्मिन यद अंतः, और तस्मिन तद सर्वनाम है, सप्तमी है तस्मिन, तो उसके पूर्व में दहराकाश आया है और सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है, अर्थात तस्मिन शब्द से लिया जाएगा कौन? दहराकाश। और उस दहराकाश के जो अंदर है वह अन्वेष्टव्य है, ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है। अतः दहराकाश शब्द का क्या अर्थ है, इस बात का विचार करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। तब सिद्धांतियों ने कहा कि हे पूर्व पक्षी, यदि दहराकाश में अन्वेष्टव्यत्वादिक नहीं है तो उस विचार विषय वाक्य के बाद श्रुति में उपनिषद में आया हुआ वाक्य जो है कि यावान वा अयम आकाशः तावान एष अंतर्हृदय आकाश इत्यादि, तो इत्यादि वाक्य में आकाश के स्वरूप का प्रदर्शन किया है वह निष्फल हो जाएगा। अतः दहराकाश में ही अन्वेष्टव्यत्व है, यह समझ लो। और अन्वेष्टव्यत्वादिक दहराकाश में होने के कारण उस दहराकाश शब्द का ही विचार करना है और विचार करके दहराकाश शब्द का अर्थ ही परमात्मा है, ये सिद्ध होता है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि दहराकाश में क्या आप कह रहे हो कि अन्वेष्टव्यत्व है, क्योंकि उसके बाद आकाश के स्वरूप का वर्णन किया है। किंतु हे सिद्धांती, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि हे सिद्धांती, जो यावान वायम आकाश इत्यादि वाक्य के द्वारा आकाश के स्वरूप का प्रदर्शन किया है वह दहराकाश में अन्वेष्टव्यत्व है, इस बात को बताने के लिए नहीं है, अपितु किस लिए फिर कि उस दहराकाश के भी भीतर कुछ है, इस बात को बताने के लिए कहा है क्या? आकाश के स्वरूप का प्रतिपादन यावान वा इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ये कहा पुनः पूर्व पक्षी ने, अर्थात दहराकाश अन्वेष्टव्य नहीं है, ये बात हुई। तब
पूर्व पक्षी का उत्तर देने के लिए अब पुनः सिद्धांती कह रहे कि न एतत् एवं, क्या कि सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी तुम्हारा यह जो कहना है क्या कि आकाश के स्वरूप का प्रदर्शन इसलिए है कि उस दहर आकाश के भीतर ही कुछ बताना है, अर्थात उस दहर आकाश के भीतर जो होगा वो अन्वेष्टव्य है, ऐसा पूर्व पक्षी तुम समझ रहे हो, और दहर आकाश अन्वेष्टव्य नहीं है ये कह रहे हो। किंतु ऐसा यदि समझोगे तो अन्वेष्टव्य कौन हो जाएगा? ध्येय, अन्वेष्टव्य, अन्वेषण का विषय, विशेष रूप से जानने का विषय, जिज्ञासा का विषय, अर्थात ध्येय कौन हो जाएगा? इस बात को तुम समझ लो। ऐसा सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं पूर्व पक्षी को न एतत् एवं इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो आइए, तो न एतद् एवं इसके ऊपर लिखिए समाधान। सिद्धांतियों के द्वारा समाधान दिया जा रहा है। और न एतद् एवं ये जो पंक्ति चालू हो रही है उसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। तो देखिए उद्धरण चिन्ह में किम तद अत्र, किम तद अत्र, उद्धरण चिन्ह बंद, इति आक्षेपात, इति आक्षेपात, फिर आगे पुनः उद्धरण चिन्ह में उभे अस्मिन्, उभे अस्मिन्, उद्धरण चिन्ह बंद, इति च, इति च अंतस्थ वस्तु उक्त्या, अंतस्थ वस्तु उक्त्या समाधानात्, समाधानात् आधारत्वम एव, आधारत्वम एव आकाशस्य भवति, आकाशस्य भवति, अर्धविराम, न अन्वेष्टव्यत्वम, न अन्वेष्टव्यत्वम, कौंस में लिखिए ध्येयत्वम, ध्येयत्वम, कौंस बंद, पूर्ण विराम। आगे दहराकाशस्य, दहराकाशस्य आधार मात्रत्व विवक्षायाम, आधार मात्रत्व विवक्षायाम आधेयस्य एव, आधेयस्य एव ध्येयत्वं स्यात्, ध्येयत्वं स्यात् इति आह न एतत् एव इति। ठीक है, देखो भाई, तो समाधान के रूप में मूल भाष्य में कौन बात कही जा रही है और क्यों कही जा रही है ये आपको अभी अवतरण के रूप में लिख के दिया। तो क्या कहा था पूर्व पक्ष ने? तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि किम तद अत्र इति, इस प्रकार का शिष्यों ने आक्षेप किया था आचार्य के प्रति कि कौन है उस दहर आकाश के भीतर, इस प्रकार। फिर उत्तर दिया आचार्य जी ने, क्या? उभे अस्मिन्, देव पृथ्वी आदि ये सब है कि नहीं। इति च अंतस्थ वस्तु उक्त्या, उस दहर आकाश के भीतर जो वस्तु है उसको बताकर समाधान किया। किसने? आचार्य ने। अंतस्थ वस्तु उक्त्या समाधानात्, तो आधारत्व में एवं आकाशस्य, तो आकाश अर्थात दहर आकाश वो क्या बन गया फिर? आधार। और उसके भीतर बताया कौन? द्यू पृथ्वी आदि। तो आधारत्वम एवं आकाशस्य भवति न अन्वेष्टव्यत्वम, अर्थात ध्येयत्वम नहीं है दहर आकाश में, ये पूर्व पक्ष ने कहा। तब सिद्धांती अब उत्तर देने जा रहे हैं। वो क्या कहने जा रहे हैं वो भी लिख के दिया आपको कि दहराकाशस्य आधार मात्रत्व विवक्षाया, कि दहराकाश को केवल आधार के रूप में ही मानेंगे, अन्वेष्टव्य नहीं मानेंगे। तो क्या होगा?
तो आधार मात्रत्व विवक्षायाम आधेयस्यैव, उस दहराकाश में रहने वाला जो आधेय, क्योंकि आधार हुआ कौन? दहराकाश, और उसमें जो रहेगा वो कौन होगा? आधेय। तो आधेयस्यैव ध्येयत्वं स्यात्, आधेय ध्येय होगा, ऐसा बता रहे फिर पूर्व पक्षी। जबकि उस आधेय को ध्येय मानना, अन्वेष्टव्य मानना उचित नहीं है, क्योंकि दहराकाश के भीतर जो चीज बताइए वो कौन बताइए? द्यावा पृथ्वी इत्यादि, द्युलोक, स्वर्गलोक, पृथ्वी, समस्त जगत, ये बताया है। और जगत को ध्येय मानना, अन्वेष्टव्य मानना, ये कोई बात ठीक नहीं है। ये उत्तर दे रहे कौन? सिद्धांती, पूर्व पक्षी को। पंक्ति को देखिए, न एतद एवं, एतद एवं न, हे पूर्व पक्षी तुम्हारा यह कहना इस प्रकार का ठीक नहीं है। क्यों? एवं ही सती यद अंतः समाहितम द्यावा पृथ्वी आदि तत् अन्वेष्टव्यम विजिज्ञासितव्यम च उत्तम स्यात्। देखो भाई, सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, एवं ही सती, हे पूर्व पक्षी तुम यदि यही निर्णय करके क्या डटे रहोगे क्या कि तस्मिन यद अंतः, दहराकाश के भीतर जो है वही अन्वेष्टव्य है, ऐसा ही यदि तुम कहोगे, एवं च सती, ऐसा मानोगे तो होगा क्या? तो देखिए, एवं ही सती यदंतः समाहितम, जो अंदर में समाहित है, मतलब सम्यक रूप से स्थित है, किसके अंदर? दहराकाश के भीतर। जो समाहित है, सम्यक रूप से स्थित है, वो कौन है? द्यावा पृथ्वी आदि। क्योंकि आचार्य ने उत्तर दिया है कि दहराकाश के भीतर कौन बताया? द्यावा पृथ्वी, द्युलोक, पृथ्वीलोक, अर्थात समस्त जगत, ये बताया। तो सम्यक रूप से स्थित समाहितम द्यावा पृथ्वी आदि तत् अन्वेष्टव्य, फिर वो अन्वेष्टव्य है कौन? द्युलोक, पृथ्वीलोक, जगत समस्त, वो अन्वेष्टव्य है, वो विजिज्ञासितव्य है। ये इति च विजिज्ञासितव्यम च उत्तम स्यात्, उसको मानना पड़ेगा वो कि वो अन्वेष्टव्य है करके। और उस जगत को ध्येय मानना, अन्वेष्टव्य मानना, ये कोई बात ठीक नहीं है। कौन कह रहे हैं? सिद्धांती। अतः उस दहराकाश के भीतर जो है वो अन्वेष्टव्य, ऐसा चिंतन तुम मत करो, सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को। फिर कौन है अन्वेष्टव्य और विजिज्ञासितव्य? दहराकाश। ठीक है ना? आगे देखिए, और कह रहे सिद्धांती कि हे पूर्व पक्षी, समझ लीजिए तुम्हारे कहने के अनुसार दहराकाश के भीतर रहने वाला ही अन्वेष्टव्य है, अर्थात जगत अन्वेष्टव्य है, ऐसा मानोगे तो और दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? वाक्य शेष में जो बात बताई है उन बातों में, बातों के साथ विरोध भी आएगा। वो कह रहे आगे, तत्र वाक्य शेष न उपपद्येत, वाक्य शेष अर्थात जो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है उसके आगे अंतिम उस प्रकरण के अंतिम में आए हुए निर्णायक वाक्य है जिसको वाक्य शेष कहते हैं, उनमें जो बात कही है उन वाक्य शेष के साथ क्या होगा? विरोध आएगा, उपपन्न नहीं होंगे। वो कौन? वाक्य शेष। कब? यदि दहराकाश के भीतर रहने वाला जो द्यू पृथ्वी आदि लोक जगत उसको अन्वेष्टव्य मानेंगे तब, और दहराकाश को अन्वेष्टव्य ध्यान का विषय नहीं मानेंगे तब वाक्य शेष के साथ क्या होगा? विरोध होगा, उपपन्न नहीं होंगे वो वाक्य शेष। वही कह रहे हैं, तत्र वाक्य शेष न उपपद्येत। ये जो तत्र पंक्ति है, ये पद है ना, तत्र के पूर्व में लिखिए एक छोटा वाक्य, तदा किम दूषणम, तदा किम दूषणम इति अतः आह, इति अतः आह तत्र इति। ठीक है, द्यावा पृथ्वी आदि जगत को अन्वेष्टव्य मानेंगे तो क्या दोष होगा? ऐसा यदि कोई पूछता है तो उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती कि तत्र जगत को अन्वेष्टव्य मानने पर वाक्य शेष न उपपद्येत, वाक्य शेष उपपन्न नहीं होगा। लग गया जी? तो क्या बात दिखाई है वाक्य शेष में?
कि जो उपपन्न नहीं होगी द्यू पृथ्वी आदि को अन्वेष्टव्य मानने पर। बताओ जरा, समझाओ जरा, ये प्रश्न होगा अब। तो वाक्य शेष क्या है, कौन है वो वाक्य शेष? वाक्य शेष में आए हुए, और जिसमें उसमें कौन बात बताई है कि जो उपपन्न नहीं होगी, कब? द्यू पृथ्वी आदि को अन्वेष्टव्य मानेंगे तब, ठीक है ना। तो बता रहे फिर आगे अस्मिन कामा इत्यादि पंक्तियों के द्वारा, ठीक है। तो उसके पहले ये जो आया था ना, तत्र वाक्य शेष न उपपद्येत, तो क्या उपपन्न नहीं होता है, तो उस बात को पहले ही हम लोग समझ लेते हैं, अतः उस पर एक टिप्पणी लिख लेते हैं। तो लिखिए, सर्वनामाभ्याम, सर्वनामाभ्याम कौंस में लिखिए अस्मिन अर्धविराम एषः कौंस बंद, ठीक है। अस्मिन और एषः कौंस बंद। आगे दहराकाशम आकृष्य आकृष्य बराबर परामृश्य, परामृश्य। आगे आत्मत्वादि गुणान उक्त्वा, आत्मत्वादि गुणान उक्त्वा गुणैः सह, गुणैः सह तस्य एव, तस्य एव बराबर दहराकाशस्य एव, दहराकाशस्य एव ध्येयत्वं, ध्येयत्वं वाक्यशेष ब्रूते, वाक्यशेष ब्रूते अर्धविराम तद्विरोधः भविष्यति इत्यर्थः, तद्विरोधः भविष्यति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, तो वाक्यशेष के साथ कैसा विरोध आएगा, इस बात का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि सर्वनामाभ्याम, सर्वनामों के द्वारा, दो सर्वनाम आए हैं इसलिए द्विवचन। कौन दो सर्वनाम हैं? अस्मिन और एषः, जो कि वाक्य शेष में आए हुए हैं। अगले पंक्ति में मूल भाष्य में अगले पंक्ति में वाक्य शेष दिया जा रहे हैं। तो अस्मिन कामा समाहिता एक, एष आत्मा अहपद पापमा ये दूसरा, दो वाक्य शेष है और भी है आगे। तो अस्मिन कामा समाहिता में अस्मिन ये सर्वनाम है, एष आत्मा अपद पापमा ये भी क्या है, एष सर्वनाम है। और इन वाक्य शेष के पूर्व में वाक्य आया है कौन सा, कि जो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है, अर्थात उस विचार विषय वाक्य के बाद ये वाक्य शेष वाक्य आए हैं आगे। अतः इन वाक्य शेषों में आए हुए सर्वनाम शब्द जो अस्मिन और एष, वो किसके परामर्शक होंगे? पीछे के वाक्य में जो बताया है, कौन? दहराकाश। तो दहराकाश के परामर्शक है, उसकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है, खींचकर ले आ रहे दहराकाश शब्दों को। कौन? ये सर्वनाम शब्द अस्मिन और एष। तो देखिए टिप्पणी में, तो सर्वनामाभ्याम अस्मिन और एष, इन सर्वनामों से सर्वनामाभ्याम दहराकाश आकृष्य, उसका परामर्श करके फिर उस दहराकाश में आत्मादि गुण भी बताए हैं, आत्मत्वादि गुणान उक्त्वा, है कि नहीं। तो काम, ये अस्मिन कामा समाहिता, है कि नहीं, काम संकल्प वगैरह ये गुण बताए। और एष आत्मा, आत्मा मतलब आत्मत्व, अपद पापमत्व ये गुण बताए हैं। तो आत्मत्वादि गुणान उक्त्वा, गुणों को कहकर, वाक्य शेष में गुणों को कहकर, गुणैः सह, उन गुणों के साथ, तस्य एव दहराकाश से एव ध्येयत्वं, दहराकाश ही ध्येय है, वही अन्वेष्टव्य है, वही विजिज्ञासितव्य है, ऐसा बताया है। कहा? वाक्य शेष में। तो वाक्य शेष बता रहे हैं कि गुणों के सहित दहराकाश अन्वेष्टव्य है,
और आप कह रहे पूर्व पक्षी क्या कि उस दहर आकाश के भीतर विद्यमान जो द्वीप पृथ्वी आदि वे अन्वेष्टव्य है, जगत अन्वेष्टव्य है, तो वाक्य शेष के साथ क्या होगा? विरोध होगा, उपपन्न नहीं होंगे। अतः उस दहर आकाश के भीतर जो द्वीप पृथ्वी आदि जगत है वो अन्वेष्टव्य नहीं है, अपितु दहर आकाश ही अन्वेष्टव्य है। ये बात सिद्ध हो रही है। ठीक, चलिए लग गया ना पंक्ति इतनी। ध्येयत्वं वाक्य शेष ब्रूते तद विरोध भविष्यति इत्यर्थ। आइए मूल में, तत्र वाक्य शेष न उपपद्येत। ठीक है, आगे चलिए क्या है फिर वो वाक्य शेष? वो बता रहे हैं अस्मिन् कामाः समाहिताः एष आत्मा अपहत पाप्मा इति ही प्रकृतम द्यावा पृथ्व्यादि समाधान आधारम आकाशम आकृष्य अथ ये इह आत्मानम अनुविद्य व्रजन्ति एतांश्च सत्यान् कामान् इति समुच्चयार्थेन च शब्देन आत्मानं कामाधारम आश्रितांश्च कामान् विज्ञेयान् वाक्यशेषः दर्शयति। वाक्यशेष क्या दिखा रहा है? इस बात को स्पष्ट कर रहे भगवान भाष्यकार। और उस वाक्यशेष के साथ विरोध आएगा जब पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार मानेंगे तब। अब देखिए एक एक बात को। तो ये जो पंक्ति आई है अस्मिन् कामः इत्यादि, तो अस्मिन् के पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखिए, वाक्य शेषे किम दर्शितम् येन तस्य अनुपपत्तिः स्यात् इति आशंक्य आह अस्मिन् इति। हो गया जी, चलो भाई। तो वाक्य शेषे किम दर्शितम, वाक्य शेष में कौन बात बताई है कि जिससे उस वाक्य शेष के साथ वाक्य शेष उस अर्थ की अनुपपत्ति हो जाती है। ठीक है, तो वो बताओ फिर। तो वो बता रहे फिर अस्मिन् कामा इत्यादि पंक्तियों के द्वारा। तो चलिए, अस्मिन् कामाः समाहिताः, मिल गया ना जी। तो अस्मिन् ये सर्वनाम है और अस्मिन् कामाः समाहिता ये वाक्य शेष है। यह वाक्य उस वाक्य के बाद में आए हुए वाक्य ये सब। किस वाक्य के बाद? अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरी इत्यादि जो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य, उसके बाद अंतिम में निर्णय करने वाले ये वाक्य आए जिसको वाक्य शेष कहते हैं। तो अस्मिन् कामः समाहिताः ये कहा। ठीक है, तो अस्मिन् मतलब उसमें, इसमें अभिलाषाए कामनाए अवस्थित है। इसमें अस्मिन् किसमें? तो पीछे से आएगा कौन? दहर आकाश। तो उसमें अनुकर्षण हो रहा है, अनुवृत्ति आ रही है। क्यों? वहां परामर्शक है सर्वनाम शब्द। तो अस्मिन् कामः समाहिताः। और बता रहे एष आत्मा अपहत पाप्मा, यह एषः यही आत्मा है। यह कौन? दहर आकाश। दहर आकाश ही आत्मा है, वही पाप रहित है। इति ही, इस प्रकार प्रकृतम द्यावा पृथ्व्यादि समाधान आधारम, द्यू पृथ्व्यादि इनके रहने का है समाधान आधारम, मतलब इनके रहने का जो आधार कौन? आकाश। इनकी स्थिति का आधार कौन? आकाश। कौन आकाश? दहर आकाश। ठीक है कि नहीं? क्योंकि उस दहर आकाश में बताया आपको क्या? उभे अस्मिन् द्यावा पृथ्वी इत्यादि बताया कि नहीं? किसमें? दहर आकाश में। तो प्रकृतम द्यावा पृथ्व्यादि समाधान आधार, द्यावा पृथ्व्यादि इनके रहने का आधारभूत जो आकाश, दहर आकाश, उसके आकृष्य, आकृष्य मतलब उसका आकर्षण करके, अनुवृत्ति आकर या उसका परामर्श करके फिर आगे और बताया है अथ ये इह आत्मानम अनुविद्य व्रजन्ति एतांश्च सत्यान् कामान्
ये आया है, इस श्रुति कल भी गई थी, उसका अर्थ लिख के दे चुके हैं, तो भी उसके पदों का थोड़ा अन्वय। अथ इह आत्मानम, आगे जाकर च, पीछे एतान, आगे सत्यान कामान, पीछे अनुविद्य, अनुविद्य ये व्रजंती। ठीक है जी, चलो भाई। अथ मतलब कर्म फल से वैराग्य प्राप्त होने के बाद यह जीव दशा में ही, जीते जी ही, इस देह में ही क्या जी, आत्मा को और एतान सत्यान कामान, उस आत्मा के गुण जो सत्य कामत्वादिक है उनको भी क्या अनुविद्य, ये अनुविद्य ध्यान के द्वारा उनका अनुभव करके ये व्रजंती परलोक आदि में चले जाते हैं, उनके लिए महान फल बताया है ये सब। आगे चलिए, इति समुच्चयार्थेन च शब्देन आत्मानं कामाधारम आश्रितांश्च कामान विज्ञेयान वाक्यशेष दर्शयति। ठीक है, तो सत्यान कामान के बाद आया इति, उसके बाद आगे के शब्दों का भी थोड़ा अन्वय करते हैं। इति के बाद इति, फिर अंतिम में आया है वाक्यशेष, वाक्यशेष। फिर पीछे आइए, 2-3 शब्द पीछे, समुच्चयार्थेन च शब्देन, एक शब्द छोड़कर आगे कामाधारम, पीछे आत्मानम, आत्मानम, आगे आश्रितान च कामान विज्ञेयान दर्शयति। हो गया ना, चलो भाई। दर्शयति, दर्शयति क्रियापद है, दर्शयति क्रियापद का कर्ता कौन है, वाक्यशेष है कि नहीं। इति वाक्यशेष, वाक्यशेष के रूप में 2-3 वाक्य बता दिया। अस्मिन् कामा समाहिताः, एष आत्मा अपत पापमा, अतः यह आत्मानम अनुविद्य व्रजन्ति एतांश्च सत्यान कामान इत्यादि। ठीक है ना, तो इति वाक्यशेष, इस प्रकार का यह वाक्यशेष दर्शयति, दिखाता है। क्या दिखाता है यह वाक्यशेष, तो बीच में आइए, तो समुच्चयार्थेन च शब्देन, तो वाक्यशेष में जो आया है कि नहीं, अंतिम के वाक्य में अतः यह आत्मानम अनुविद्य व्रजन्ति एतांश्च, च शब्द आया कि नहीं, वो समुच्चयार्थक च शब्द है। अर्थात क्या, उस आत्मा और आत्मा के गुण, तो गुणों को भी लेने के लिए, उनका भी संग्रह करने के लिए आया है शब्द, कौन सा, च। तो वही करे समुच्चयार्थेन, समूह को बताने वाला जो च शब्द है, तो च शब्देन क्या क्या बताया, अर्थात उस वाक्य शेष ने क्या क्या दिखाया, तो वो करे कामाधारम आत्मानम, कामनाओं का, अस्मिन् कामा समाहिता लिखा है कि नहीं, तो कामनादिक संकल्पादिक का जो आधारभूत आत्मा है, उस आत्मा को, और उस आत्मा में आश्रित जो कामनादिक है कि नहीं, तो वो सब आश्रितांश्च कामान, कामनादिक, वे सब विज्ञेय है, विज्ञेयान दर्शयति। तो विज्ञेय कौन है, तो आत्मा और आत्मा में रहने वाले सत्य कामत्वादिक गुण, उन गुणों से लेकर आत्मा क्या है, विज्ञेय है, अन्वेष्टव्य है, विजिज्ञासितव्य है, ऐसा दिखा रहे हैं कौन, वाक्यशेष। वाक्यशेष दर्शय, अर्थात वाक्यशेष में कौन बात बताई गई, अन्वेष्टव्य के रूप में कौन बताया गया, गुण सहित आत्मा है कि नहीं। और वो कौन है आत्मा, जो कि दहरा का शब्द से कहा गया है, क्योंकि वाक्यशेष में आए हुए जो पद सर्वनाम शब्द,
अस्मिन और एश, वो तो दहर आकाश के अनुकर्षण कर रहे हैं, और उसी को फिर एश आत्मा करके आत्मा बताया जा रहा है। और फिर वो आत्मा और उसमें रहने वाले गुण वे अन्वेष्टव्य है, ऐसा बता रहे कौन? वाक्य शेष है कि नहीं? तब हे पूर्व पक्षी, अब तुम ही बताओ कि तुम जो बात कह रहे हो वो उस प्रकार मानेंगे, अर्थात द्यू पृथ्व्याधिक समस्त जगत वो अन्वेष्टव्य ऐसा मानेंगे, तो इन सभी वाक्य शेषों के साथ क्या होगा? विरोध होगा। अतः ये पूर्व पक्षी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कौन सा तुम्हारा कहना ठीक नहीं है? कि दहराकाश के भीतर तस्मिन यदंतः, उस दहराकाश के भीतर जो है वो अन्वेष्टव्य है, ये कहना ठीक नहीं है। क्योंकि वो दहराकाश के भीतर बताया है कौन? द्यू पृथ्वी आदि, और वो उस जगत को अन्वेष्टव्य मानना ठीक नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। अब प्रश्न उठेगा क्या कि फिर उस विचार विषय वाक्य में दहराकाश को बताने के बाद पद आया है कौन सा? तस्मिन यद अंतः, उसकी क्या संगति लगाओगे? क्योंकि तस्मिन ये भी तो सर्वनाम है ना, पूर्व का परामर्शक है। और तस्मिन देखिए ना आप, विचार विषय वाक्य को निकालिए, इस अधिकरण जहां चालू हुआ था, अथ मिला क्या? अथ यद इदम अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म। ठीक है, उसके बाद अन्वय करके बताया था अस्मिन दहर अंतराकाश, तो अंतराकाश बताया मतलब दहर आकाश बताया। फिर आगे पद आया क्या? तस्मिन यदंतः, तस्मिन मतलब उस दहर आकाश के भीतर, ऐसा अर्थ निकल आ रहा है। तो उस दहर आकाश के भीतर तस्मिन यदंतः, फिर आगे क्या है? तद अन्वेष्टव्य, हाँ वो अन्वेष्टव्य बताया, वो विजिज्ञासितव्य बताया। फिर तस्मिन यदंतः, इन शब्दों की संगति कैसी लगाओगे? ऐसा कहेगा कौन? पूर्व पक्षी कहेगा। किनको? सिद्धांतियों को। ठीक है जी। तब सिद्धांति उत्तर दे रहे अब उस पूर्व पक्षी की शंका का अगले पंक्ति में, तस्मात् वाक्योपक्रमे। मिला जी? तो ये जो इस पंक्ति के द्वारा उत्तर दिया जा रहा है, उसके पहले तस्मात् के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण, तो बात स्पष्ट होगी। तो लिखिए भाई, वाक्योपक्रमे अपि, वाक्योपक्रमे अपि, उद्धरण चिन्ह में तस्मिन यदंतः, तस्मिन यदंतः, उद्धरण चिन्ह बंद, छांदोग्य 8:1:1। आगे, इति तत्पदेन, इति तत्पदेन व्यवहितम अपि, व्यवहितम अपि हृदयम, हृदयम योग्यतया ग्राह्यम, योग्यतया ग्राह्यम इति आह तस्मात् इति, इति आह तस्मात् इति। ठीक है जी, चलो भाई। तो देखिए, तो वाक्योपक्रम अपि, वाक्य उपक्रम वाक्य में भी है कि नहीं। और यह जो वाक्य है अथ यदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम, विचार विषय वाक्य, ये उपक्रम वाक्य है। ठीक है ना। तो वाक्योपक्रम अपि, उपक्रम वाक्य में भी, आरंभ के वाक्य में भी क्या जी? तस्मिन यदंत, ये जो आया है, इति तत्पदेन, तस्मिन में तत्पद है कि नहीं, सर्वनाम, उसकी सप्तमी हुई है तस्मिन। तो तत्पद से कौन ग्रहण करना? तो देखो, अभी तक तस्मिन, इसमें इस शब्द में जो तत्पद है, उससे, उस तत्पद से किसको ग्रहण किया था हम लोगों ने अभी तक? दहर आकाश को। क्योंकि दहर आकाश बताने के बाद कौन आया था? तस्मिन यदंत। तस्मिन मतलब उस दहर आकाश में, ऐसा अर्थ किया था अभी तक। किंतु यदि ऐसा अर्थ करेंगे तो वाक्य शेष के साथ विरोध आता है। ठीक है, और जगत को अन्वेष्टव्य आदि मानना ठीक नहीं है। फिर क्या? तो तस्मिन में जो सर्वनाम शब्द तद है, उससे दहर आकाश नहीं लेना। फिर कौन लेना? तो उसी वाक्य में
थोड़ा पीछे जाकर पद आया है हृदयम, उसको लेना। भले व्यवहित है किंतु योग्य वही है, क्योंकि अन्वेष्टव्य हृदय के भीतर वाला जो दहर आकाश है उसको बताना है। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो देखिए आपके उस विचार विषय वाक्य में, अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहराम पुंडरीकम वेश्म, है कि नहीं? ब्रह्मपुरे अर्थात इस शरीर में जो अल्पायसा कमल के आकार का घर है, पुंडरीकम वेश्म अर्थात हृदय है, ठीक है ना? फिर आगे आए अस्मिन, उस हृदय रूप कमल में दहर आकाश, ठीक है ना? आकाश आया, अंतर आकाश, दहर आकाश है। फिर आगे आया तस्मिन, तो तस्मिन शब्द से दहर आकाश को नहीं लेना, किसको लेना? फिर पुंडरीकम वेश्म अर्थात हृदय, हृदय को लेना। फिर तस्मिन यदंत, उस हृदय के भीतर जो है वो कौन है? दहर आकाश। फिर वो अन्वेष्टव्य, संगति लग गई, क्योंकि योग्यता उसी में है, दहर आकाश में अन्वेष्टव्यत्व है। लग गया जी? तो चलिए क्या लिखा, तो तस्मिन यदंत इति तत्पदेन व्यवहितम अपि, थोड़ा दूर होने पर भी हृदयम योग्यतया ग्राह्यम, हृदय को ही लेना तत्शब्द से, वेश्म को ही लेना पुंडरीकम वेश्म, है कि नहीं? योग्य वही होने से योग्यतया ग्राह्यम इति। अब संगति लग गई कि नहीं? तो अन्वेष्टव्य कौन हो गया? दहर आकाश। तो अन्वेष्टव्य, पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि दहर आकाश में अन्वेष्टव्यत्व विजिज्ञासितव्यत्व ही नहीं है, तो उसका विचार क्या करना? किंतु सिद्धांतियों ने सिद्ध कर दिया क्या? दहर आकाश में ही है क्या? अन्वेष्टव्यत्व विजिज्ञासितव्यत्व। अतः विचार किसका करना है? दहर आकाश का। फिर वो दहर आकाश कौन है? परमात्मा, क्योंकि परमात्मा में ही द्यू पृथ्वी आदि सब बताए है, और यहाँ दहर आकाश में बताया जा रहे हैं, अर्थात दहर आकाश कौन हुआ? परमात्मा हुआ। ये बात सिद्ध हो रही है, ठीक है? आइए मूल में आइए, भाष्य में पंक्ति, तस्मात् वाक्योपक्रमे अपि, मिल गए पंक्ति, तस्मात् वाक्योपक्रमे अपि दहर एव आकाशः हृदय पुंडरीकाधिष्ठानः सह अंतस्तैः समाहितैः पृथ्व्यादिभिः सत्यैश्च कामैः विज्ञेयः उक्तः इति गम्यते। मिल गया? थोड़ा शब्दों का अन्वय करे थे पहले, तो देखिए भाई, तस्मात् वाक्योपक्रमे अपि, यहां तक ठीक है। आगे देखिए, अपि के बाद हृदय पुंडरीकाधिष्ठान, पीछे दहर एव आकाश, आगे अंतस्तैहि, थोड़ा आगे पृथ्व्यादिभिः समाहित, पीछे समाहितैहि, ठीक है। फिर थोड़ा आगे जाकर च, उसके पूर्व में सत्यैहि, आगे कामैहि, फिर थोड़ा पीछे जाएंगे सह शब्द है, सह, अंतस्थ के पीछे वाला सह, आगे सह विज्ञेयः उक्तः इति गम्यते। ठीक है जी, ध्यान दीजिए भाई। तो वाक्य शेष में जिसको विज्ञेय रूप में कहा है, तो वाक्य उपक्रम में भी, उपक्रम वाक्य में भी वही विज्ञेय है ऐसा निश्चित हो रहा है। उस बात का स्पष्टीकरण कर रहे भगवान भाष्यकार। तस्मात् वाक्योपक्रमे अपि, उपक्रम वाक्य में भी, आरंभ के वाक्य में भी क्या जी, तो हृदय पुंडरीकाधिष्ठान दहर एव आकाश, ठीक है। हृदय रूप कमल है अधिष्ठान जिसका, ऐसा जो कौन, दहर एव आकाश, दहर आकाश वही अन्वेष्टव्य है। किंतु केवल वो दहर आकाश नहीं, तो किसके साथ साथ और कौन है उसके साथ जो अन्वेष्टव्य है, तो कह रहे दहर एव आकाश, और कैसा, तो कह रहे हैं कि अंतस्तैहि पृथ्व्यादिभिः समाहितैहि,
उस दहराकाश के भीतर जो पृथ्व्यादिक है उनके साथ समाहित ही, उनके साथ, और सत्य ही कामई ही सह, सत्य कामना सत्य संकल्पादिक जो भगवान के गुण बताए उनके सहित वो दहरा क्या दहर एव आकाश क्या विज्ञेय उक्त। विज्ञेय मतलब जानने योग्य है, अन्वेष्टव्य है, विजिज्ञासितव्य है। ठीक है, तो दहर आकाश के भीतर रहने वाले पृथ्वी आदि समस्त जगत और उस दहर आकाश के जो गुण है क्या सत्य कामनादिक उसके सहित वो जो दहर आकाश अर्थात परमात्मा अर्थात सगुण ब्रह्म वही है क्या अन्वेष्टव्य। हमेशा कभी भी उपास्य के रूप में जब भी पद आएगा परमेश्वर या ब्रह्म तो माया आदि से रहित निर्गुण ब्रह्म को नहीं समझना, वो कभी भी उपास्य उस आदि बनता नहीं है। जब भी ब्रह्म शब्द आएगा उपास्य के रूप में ध्येय के रूप में तो सगुण ही समझना है। ठीक है, तो कह रहे उन गुणों के साथ समस्त जगत का आधारभूत ऐसा जो दहर आकाश क्या कि वही अन्वेष्टव्य है, उसी का अन्वेषण करना है, वही विशेष रूप से जिज्ञासा का विषय करना है, ये कहा जा रहा है। लग गया जी पंक्ति? तो चलिए फिर उक्त इति गम्यते, फिर आगे सह च उक्तेभ्य हेतुभ्य परमेश्वर एव। सह सह दहर आकाश परमेश्वर इति, वो दहर आकाश क्या है? परमेश्वर है। क्यों? उक्तेभ्य हेतुभ्य, जितने हेतु अभी तक बताए उन हेतुओं से यह सिद्ध हुआ कि वो दहर आकाश ही है क्या? परमेश्वर है, परमात्मा है। ठीक है, और भी हेतु दिया जा रहे हैं, बहुत सारे सूत्र इस अधिकरण में। ठीक है ना, तो आगे चलेंगे फिर। तो ये हुआ भाई 14 नंबर का सूत्र पूरा हुआ, अर्थात इस अधिकरण का ये पहला सूत्र और उसका भाष्य यह पूरा हुआ। इसके बाद इस दहर आकाश अधिकरण का जो द्वितीय सूत्र है और इस पाद का क्रमशः 15वां सूत्र है, तो उस सूत्र का विचार करना है। तो पहला थोड़ा सा भाष्य देखते हैं, फिर सूत्र को देखेंगे। ठीक है, चलिए भाष्य में दहरः परमेश्वरः उत्तरेभ्य हेतुभ्य इति उक्तम्। ठीक है जी, थोड़ा अन्वय। उत्तरेभ्य हेतुभ्य दहरः परमेश्वरः इति उक्तम्। ठीक है, 14वें सूत्र का व्याख्यान करते समय यह बात कह चुके हैं क्या कि दहरः, दहरः मतलब दहर आकाश ही परमात्मा है। क्यों? तो बताया था क्या उत्तरेभ्य, ऐसा आया था कि नहीं सूत्र में? क्या आया था सूत्र में? तो दहरः उत्तरेभ्य, उत्तरेभ्य का अर्थ क्या किया था? उत्तर वाक्य में जो हेतु दिए हैं उन हेतुओं से सिद्ध होता है क्या कि दहर आकाश परमात्मा है। ऐसा पीछे कहा है, वही कह रहे हैं। तो उत्तरेभ्य हेतुभ्य आगे आने वाले हेतुओं के द्वारा, आगे आने वाले मतलब कहाँ आगे आने वाले? उस उपनिषद में कि विचार विषय वाक्य जिस उपनिषद का है, छांदोग्य का है ना, तो उसी उपनिषद के उपनिषद में, ठीक है ना, उस 8वें अध्याय में आगे वाक्य शेष आदियों में जो भी हेतु दिए जाएंगे उसके बल पर यह सिद्ध होता है कि क्या दहर आकाश ही परमात्मा है। और दिखाए भी वो उत्तर वाक्य कुछ कैसे, अस्मिन् कामा समाहिता एष आत्मा अपहत पापमा इत्यादि, और दिखाए भी, और भी कुछ दिखाएंगे। तो चलिए, तो उत्तरेभ्य हेतुभ्य दहर परमेश्वर इति उक्तम्, ये पीछे कहा है, फिर पीछे कहा है तो अभी क्यों कहा? तो आगे दे रहे ते एव उत्तरे हेतवः इदानीं प्रपंचन्ते प्रपंचयन्ते। ठीक है, अन्वय इदानीं ते एव उत्तरे हेतवः प्रपंचयन्ते। ठीक है, इदानीं अब, ते एव उत्तरे हेतु, उत्तर वाक्यों में जो जो हेतु बताए हैं उन हेतुओं का विस्तार अब करेंगे, किया जा रहा है।
ये कह रहे, ठीक ठीक है। ते एव उत्तरे हेतव प्रपंचयन्ते, उसका विस्तार कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, हेतु को बता रहे हैं कौन कौन हेतु है करके, कि जिसके बल पर दहराकाश परमात्मा है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। ठीक, आइए आगे। इतश्च, अब हेतु दे रहे एक एक करके। इतश्च परमेश्वर एव दहरः यस्मात् दहर वाक्य शेषे परमेश्वरस्य एव प्रतिपादकौ गति शब्दौ भवतः। मिल गए पंक्ति? तो देखो भाई, थोड़ा अन्वय करते हैं। इतश्च दहरः परमेश्वरः एव, इतश्च दहरः परमेश्वरः एव। आगे, यस्मात् दहर वाक्य शेषे, थोड़ा आगे जाकर, गति शब्दौ, पीछे, परमेश्वरस्य एव प्रतिपादकौ भवतः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। इतश्च मतलब यह भी हेतु है एक, किस बात के लिए? कि दहरः परमेश्वर एव। दहर मतलब दहर आकाश, दहर आकाश, हृदय के भीतर रहने वाले आकाश को दहर आकाश कहते हैं। दहर मतलब अल्प, परिचिन्न, छोटा सा, ऐसा जो आकाश है हृदय के भीतर रहने वाला। यद्यपि वो आकाश छोटा नहीं है, वो तो परमात्मा है, किंतु उसकी उपाधि जो हृदय, वो अल्प होने के कारण उस हृदय रूप अल्प ऐसे हृदय में रहने वाला जो आकाश, उसको कह दिया दहर आकाश। और वो दहर आकाश क्या है जी? परमात्मा है। क्यों? यह हेतु है इसके लिए। कौन हेतु दिए रहे? इतश्च दहर परमेश्वर एव, क्या भाई? यस्मात्, जिस कारण से कि, अब हेतु को दे रहे, दहर वाक्य शेषे। दहर वाक्य शेषे मतलब दहर आकाश को जिस वाक्य में बताया है, उस वाक्य के आगे आने वाले जो निर्णायक वाक्य है, उन वाक्य शेषों में, ठीक है ना जी, उन वाक्यों में, अर्थात वाक्य शेषों में। तो यस्मात् दहर वाक्य शेषे, वाक्य शेष में क्या जी? गति शब्द, परमेश्वर से वह प्रतिपादक, गति और शब्द, दो, गति और शब्द। वो गति क्या है, शब्द क्या है, सब बताएंगे। गति और शब्द परमेश्वर से एवं प्रतिपादक हो, परमेश्वर का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। प्रतिपादको भवत, इससे सिद्ध होता है क्या? दहर आकाश परमात्मा है। ठीक है, अब वो कौन वाक्य शेष है कि जिसमें गति और शब्द उस परमात्मा का कथन कर रहे, कैसी वो संगति है? तो इस बात को कह रहे, किंतु गति शब्द भवत, ये सब आया ना, तो अभी गति शब्द होते तो प्रतीक हुआ, तो सूत्र का, सूत्र में आए गति शब्दाभ्याम, अतः सूत्र का व्याख्यान करने जा रहे हैं, तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं, 15 नंबर का सूत्र, फिर उसका अर्थ लिखेंगे, फिर आगे का भाष्य को देखते हैं। तो चलिए, गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च, गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च। ठीक है, पदच्छेद, गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च। ठीक है, चलिए इस सूत्र के बारे में लिख लेते हैं। लिखिए, सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर इतश्च, इतश्च दहराकाशः परमात्मा एव भवति, परमात्मा एव भवति इति आह। ठीक है, देखो भाई अर्थ, इतश्च मतलब इस हेतु से भी सिद्ध होता है क्या? कि दहर आकाश परमात्मा ही है। कौन हेतु? नीचे की पंक्ति में लिखिए, सूत्र। तो सूत्र को लिख लीजिए, गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च, 1, 3, 15।
पदच्छेद गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च। हो गया। आइए नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति, मतलब पदों के अर्थों का कथन, पदार्थोक्ति। चलिए बराबर। तो प्रतीक, क्या प्रतीक है? गति शब्दाभ्याम, ये प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है। गति शब्दाभ्याम, देखिए बराबर। गमन ब्रह्मलोक शब्दाभ्याम, गमन ब्रह्मलोक शब्दाभ्याम धराकाशः, धराकाशः ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म एव भवति, पूर्ण विराम। दहर वाक्य शेषे, दहर वाक्य शेषे, आगे उद्धरण चिन्ह में इमाः सर्वाः प्रजाः, इमाः सर्वाः प्रजाः अहरः, अहरः गच्छन्त्यः एतं ब्रह्मलोकम्, एतं ब्रह्मलोकम् न विदन्ति। उदाहरण चिन्ह बन छांदोग्य 8:2:2, 8:2:2 हो गया। आइए आगे। इत्यत्र, इत्यत्र ब्रह्म शब्देन, ब्रह्म शब्देन प्रकृतं दहरम उक्त्वा, प्रकृतं दहरम उक्त्वा प्रजा शब्दवाच्यानां, प्रजा शब्दवाच्यानां जीवानां, जीवानां प्रत्यहम, प्रत्यहम बराबर प्रतिदिनम, प्रतिदिनम। आगे तद विषया, तद विषया कौंस में लिखिए दहर विषया, अर्धविराम दहरम प्रति, किंवा दहर विषया बराबर चिन्ह देकर दहरम प्रति कौंस बंद। आगे गति ही बराबर गमनम उच्चमाना, गमनम उच्चमाना दहरस्य ब्रह्मताम, दहरस्य ब्रह्मताम गमयति, गमयति, पूर्ण विराम। तस्मात् उक्ता गति ही, तस्मात् उक्ता गति ही ब्रह्म शब्दः च, ब्रह्म शब्दः च इति आभ्याम, इति आभ्याम दहरस्य ब्रह्मत्वं भवति, दहरस्य ब्रह्मत्वं भवति, पूर्ण विराम। तथा ही दृष्टम, ये प्रतीक है, तथा ही दृष्टम प्रतीक, सूत्रस्थ पद बराबर। आगे उद्धरण चिन्ह में सता सौम्य, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति,
तदा संपन्नो भवति। उद्धरण चिन्ह बन छांदोग्य 6:8:1 6:8:1 आगे इति श्रुत्यंतरे अपि प्रत्यहम ब्रह्म विषयं गमनम दृष्टम पूर्ण विराम। आगे प्रतीक लिंगम च बराबर प्रत्यहम सुषुप्तावस्थायां जीवानां हिरण्यगर्भलोक गमन असंभवात् ब्रह्म एव लोकः इति सामानाधिकरण्य परिग्रहे कौंस में लिखिए कर्मधारय समास स्वीकारे कौंस बन। आगे वाक्य शेषोक्तम कौंस में लिखिए इमाः सर्वाः प्रजा इत्यत्र उक्तम कौंस बंद। आगे अहरहर गमनम अर्धविराम। आगे श्रुत्यंतरे कौंस में लिखिए सता सौम्य तदा इत्यादौ कौंस बंद। आगे दृष्टम वचनम च लिंगम भवति पूर्ण विराम। अर्थात ब्रह्मलोक शब्दे कर्मधारय समास स्वीकारे लिंगम वाक्यशेषोक्तम अहरर गमनम अर्धविराम। श्रुत्यंतरे दृष्टम वचनम च भवति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। एवं दराकाशस्य ब्रह्मत्वं भवति इति भावः।
ब्रह्मत्वम भवति इति आशय कर सकते, इति आशय किंवा इति तात्पर्य। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखते हैं। तो इतश्च अवतरण लिखा है कि इतश्च दर आकाश परमात्मा एवं, इस कारण से भी दर आकाश परमात्मा ही है। कौन कारण, कौन हेतु? तो गरय सूत्र के माध्यम से गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च, ये सूत्र हुआ। तो पदार्थोक्ति में कहा कि गति शब्दाभ्याम, गति मतलब गमन और शब्द मतलब ब्रह्मलोक शब्द, ठीक है ना। इन दो हेतुओं से गमन ब्रह्मलोक शब्दाभ्याम, इससे सिद्ध होता है क्या कि दहर आकाश ब्रह्म एव भवति, दहर आकाश ब्रह्म है, दो हेतु से। तो कैसे स्पष्टीकरण करो, तब कर रहे आगे। दहर वाक्य शेषे, जो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है अथैदम इत्यादि, वो दहर वाक्य हुआ। और उसके शेष वाक्य इमाहा सर्वाहा प्रजा इत्यादि, तो वही लिखा दहर वाक्य शेषे, है कि नहीं। दहर वाक्य के शेष वाक्य में कौन वो शेष वाक्य, तो दिया यहां पर आपको लिख के दिया, देखिए इमाहा सर्वाहा प्रजाहा अहरह गच्छन्त्यः एतम ब्रह्मलोकम न विदन्ति, मिला, ये श्रुति हुई, वाक्य शेष हुआ। इन पदों का थोड़ा अन्वय श्रुति के पदों का, तो देखिए इमाहा सर्वाहा प्रजा अहरह, उसके बाद एतम ब्रह्मलोकम, पीछे गच्छन्त्यः न विदन्ति। सरल सरल अर्थ क्या है कि इमाहा सर्वा प्रजा, प्रजा मतलब जीव, ये सभी जीव अहरह, अहरह प्रतिदिन, अह अह अहन शब्द का रूप है, प्रतिदिन रोज। एतम ब्रह्मलोकम गच्छन्त, इस ब्रह्मलोक के प्रति जाते हैं, ब्रह्मलोक के साथ मिल जाते हैं, ब्रह्मलोक के साथ एकीभूत हो जाते हैं। तो ब्रह्मलोक मतलब कौन, ब्रह्म के साथ, यह अर्थ करना है। ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्म का लोक, कोई हिरण्यगर्भ आदि का लोक वो नहीं लेना यहां पर। तो ब्रह्मलोक शब्द से कौन लेना, ब्रह्म ही लोक, वो कौन है फिर, दहर आकाश। हृदय के भीतर जो आकाश है दहर आकाश, वही ब्रह्म है। उस, और क्योंकि उसी में जाते सभी जीव रोज रोज सुषुप्ति अवस्था में, है कि नहीं, न कि हिरण्यगर्भ के लोक में रोज रोज जाते हैं, ऐसा तो है नहीं, हो नहीं सकता। तो वही करे, इमाहा सर्वा प्रजा एतम ब्रह्मलोकम, इस ब्रह्मलोक को अर्थात ब्रह्म के प्रति, ब्रह्म के साथ मिल जाते, गच्छन्त्यः जाते हुए भी, न विदन्ति, न विदन्ति न जानन्ति, उसको जानते नहीं है। ब्रह्म के साथ रोज एकीभूत हो जाते हैं सुषुप्ति में, तो भी उस ब्रह्म को जानते नहीं है। लग गया अर्थ। तो देखो भाई, तो इस श्रुति में दो बात बताइए, क्या कि ब्रह्म के प्रति जीवों का जाना, गमन, फिर ब्रह्मलोक के प्रति जीवों का जाना, ठीक है ना। तो वो ब्रह्मलोक शब्द आया है और जीव जाते उस ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मलोक मतलब हिरण्यगर्भ का लोक नहीं, क्योंकि वहां रोज जा नहीं सकते सभी जीव। तो ब्रह्मलोक में जा रहे मतलब दहर आकाश में जाते हैं, ठीक है। तो गमन बताया, तो ब्रह्म में गमन बताया, ब्रह्म के प्रति गमन बताया। अरे आप तो जाते दहर आकाश में, हृदय आकाश में, अर्थात दहर आकाश क्या हुआ, ब्रह्म हुआ, क्योंकि गमन बताया है उसमें। दूसरी बात, तो ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ ब्रह्म का, ब्रह्मणा लोक, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास करके हिरण्यगर्भ का लोक, जिसको सत्य लोक कहते हैं, उसको नहीं ले सकते, क्योंकि वहां रोज रोज कोई जा नहीं सकता, ठीक है ना। अतः ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ करना पड़ता है क्या, ब्रह्म एव लोक, ब्रह्मलोक, ब्रह्म ही लोक, फिर वो कौन है, दहर आकाश। तो इस ब्रह्मलोक इस शब्द से और गमन बताया, इस गमन रूप हेतु से, इन दो हेतु से सिद्ध होता है क्या कि दहर आकाश ब्रह्म है, ठीक है। आइए, तो एतम ब्रह्मलोकम न विदन्ति, आगे इत्यत्र ब्रह्म शब्देन, तो ब्रह्मलोक में जो ब्रह्म शब्द आया है ना, तो ब्रह्म शब्देन प्रकृतम दहरम उक्त्वा, प्रकृत जो दहर आकाश, दहर शब्द मतलब दहर आकाश लेना, उसी को कहकर
और प्रजा शब्द का अर्थ जीव, तो प्रजा शब्द वाच्यानाम जीवानाम, प्रजा शब्द का अर्थ जो जीव, जीवों का, प्रत्यहम प्रतिदिनम, तद विषया, तद विषय मतलब धर विषया, धर के प्रति, ब्रह्म के प्रति क्या बताया है? गति ही, गमनम, गमन कह रही है कौन? श्रुति। गमनम उच्चमाना, कौन? कहने वाली श्रुति। उच्चमाना धरस्य ब्रह्मताम गमयति, धरस्य ब्रह्मताम गमयति, धर ब्रह्म है ऐसा बता रही है कौन? श्रुति। गमयित का कर्ता कौन है? श्रुति, वही है उच्चमाना। उच्चमाना कहने वाली श्रुति, गमयति श्रुति बोल रही है, कह रही है, बता रही है, सूचित कर रही है। तो उच्चमाना मतलब श्रुति, धरस्य, उच्चमाना मतलब कहने वाली, कौन कर रही है? श्रुति। तो धरस्य ब्रह्मताम गमयति लग गया। तस्मात् उक्ता गति, जो गति बताई एक, और ब्रह्म शब्द, ब्रह्मलोक में जो आया हुआ ब्रह्म शब्द, च, ये दो हेतु है, च इति आभ्याम, इन दो हेतुओं से धरस्य ब्रह्मत्वम भवति, धर आकाश ब्रह्म है यह सिद्ध हो जाता है। क्योंकि वाक्य शेष है कौन? इमाहा सर्वाहा प्रजा। और पहले सूत्र में कहा था क्या? दहरः उत्तरेभ्य, उत्तरेभ्य वाक्य शेष में आए हुए जो हेतु उनसे सिद्ध होता है क्या? दहर आकाश परमात्मा है। तो उत्तर में आए हुए हेतु, वाक्य शेष में आए हुए हेतु, तो यहाँ पर दो हेतु दिए, कौन? गति और ब्रह्म शब्द, शब्द मतलब ब्रह्म शब्द, ठीक है, ब्रह्मलोक। यह फिर आई और चली भाई आगे, तथाई दृष्टम है कि नहीं? ये प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है। तो बोलेंगे भाई रोज सभी जीव दहराकाश में जाते हैं, वो बात ठीक है, किंतु दहराकाश ब्रह्म है यह आपको किसने कहा? ऐसी कोई शंका कर सकता है? तो उत्तर दे रहे तथा ही दृष्टम, यही बात अन्य श्रुति में भी कही गई है। वो कैसे? देखिए भाई, तथा ही दृष्टम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, अन्वय सौम्य तदा सता संपन्न भवति। ऋषि कह रहे हे सौम्य, तदा, तदा सुषुप्ति अवस्थायाम, सता, सता ब्रह्मणा, सत शब्द करते ब्रह्म, तृतीया ब्रह्म के साथ संपन्न भवति, एकीभूत हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में हर एक जीव ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है, ये साफ साफ लिखा है। तो जिसमें एकीभूत होता है वो ब्रह्म है, और यहाँ पर दहर आकाश में जाता है, ये बताया है कि नहीं? अर्थात दहर आकाश क्या हुआ? ब्रह्म। इति श्रुत्यंतरे अपि, अन्य श्रुतियों में भी प्रत्यहम प्रतिदिन ब्रह्म विषयम गमनम दृष्टम, ब्रह्म विषयक ब्रह्म के प्रति ही गमन बताया है। लग गया जी? तो आगे चलिए। और इस श्रुति में आया हुआ जो ब्रह्मलोक शब्द है उसमें कर्मधारय समास ही करना पड़ता है, इसके लिए हेतु दे रहे हैं अब लिंगम च, इसका व्याख्यान करते हुए। तो सूत्रस्थ पद है लिंगम च, तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो प्रत्यहम प्रतिदिन सुषुप्ति अवस्थायाम जीवानाम, प्रत्येक रोज रोज सुषुप्ति अवस्था में जीवों का हिरण्यगर्भलोक गमन असंभव। सो गया तो गया, कहा सत्यलोक में, हिरण्यगर्भ के लोक में, ऐसा हो सकता है क्या? हो नहीं सकता है। अतः ब्रह्मलोक शब्द में कर्मधारय, सॉरी षष्ठी तत्पुरुष समास कर नहीं सकते, क्योंकि षष्ठी समास करेंगे तो ब्रह्मण लोक, ब्रह्मलोक वो हो जाएगा फिर कौन? सत्यलोक। किंतु उस सत्यलोक में तो जा नहीं सकते जीव हर रोज रोज। अतः सिद्ध होता है क्या कि ब्रह्मलोक शब्द में षष्ठी समास नहीं है, अपितु कर्मधारय समास है। प्रत्यहम सुषुप्ति अवस्थायाम जीवानाम ब्रह्म हिरण्यगर्भलोक गमन असंभव। तो ब्रह्म एव लोकः इति, इस प्रकार का कर्मधारय समास, इति सामानाधिकरण्य परिगृहे, मतलब कर्मधारय समास स्वीकार करने में हेतु, कौन हेतु? तो वाक्य शेषोक्तम, वाक्य शेष में बताया गया क्या? अर गमनम, आगे आया ना कौंस में, तो बताया कौन वाक्य शेष, आपको समझने के लिए कौंस में लिख के दिया आपको कि महा सर्वा प्रजा, इस वाक्य शेष में बताया गया। क्या बताया गया? अर गमनम, ठीक है ना? हेतु है वो, किसके लिए हेतु है? कि ब्रह्मलोक शब्द में कर्मधारय समास ही करना चाहिए, इसके लिए हेतु, दो हेतु, कौन कौन?
वाक्य शेष में कहा गया अर गमनम, तो वाक्य शेषोक्तम अर गमनम एक बात, और श्रुत्यंतरे दृष्टम वचनम, अन्य श्रुति में देखा गया वचन। तो अन्य श्रुति मतलब कौन श्रुति? सता, सौम्य, सदा इत्यादि श्रुति। हाँ, तो अन्य श्रुति में देखा गया वचन, ये दो हुए। तो लिंगम भवती, ये दो लिंग है किसके लिए? कर्मधारय समास ही करना पड़ता है ब्रह्मलोक शब्द में, इस बात को कहने के लिए ये दो हेतु हुए। ठीक है ना? क्योंकि सता सौम्य ये श्रुति में साक्षात बताया कि ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाते हैं। ठीक है, और प्रतिदिन गमन बताया है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मलोक इस शब्द में षष्ठी समास नहीं है, अपितु कर्मधारय समास है। और कर्मधारय समास करेंगे तो ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ हो जाता है कौन? दहर आकाश, है कि नहीं? अर्थात दहर आकाश ही ब्रह्म है, और उसमें सभी लोग सुषुप्त अवस्था में चले जाते, एकीभूत हो जाते हैं। अर्थात दहर आकाश शब्द का अर्थ हुआ क्या? परमात्मा। तो इसी बात को स्पष्ट कर दिया आगे, अर्थात ब्रह्मलोक शब्द में कर्मधारय समास स्वीकार करने में लिंग अर्थात हेतु क्या? वाक्य शेषोक्त अहरर्गमन, और अन्य श्रुति में श्रुत्यंतरे दृष्टम वचनम च भवति। इससे कुल मिलाकर एवं दहर आकाशस्य ब्रह्मत्वं भवति इति आशय, है कि नहीं? दहर आकाश शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म है। इस बात की सिद्धि हो जाती है। हो गया जी? हाँ, तो सूत्र का विचार हो गया। अब इस पर आगे भाष्य है, तो उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं